सदैव की भांति आज इस श्रुति स्मृति पटल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मेरी यज्ञोपवीत थोड़ी सी जीर्ण हो गई थी, तो मैं उसको नवीन धारण कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जीर्ण यज्ञोपवीत को कैसे त्यागा जाता है, नूतन यज्ञोपवीत को अर्थात जनेऊ को कैसे पहना जाता है, कैसे धारण किया जाता है, यह प्रयोग बताऊँ। यह प्रयोग मैं आपके सामने बताऊं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें। सबसे पहले हम शुद्ध स्नान करके और शुद्ध वस्त्र को पहन लेते हैं। स्नात्वा शुद्ध वस्त्र परिधाय आसने और आसने उपविश्य आसन के ऊपर बैठ जाएं और भस्म धारण करता और भस्मी को धारण कर लें। ये भस्मी हाथ में ले ली हमने। ओम त्यायुखम जमदग्रे लाते कश्यपश त्यायुखम ग्रीवायाम जद्दे त्यायुखम बाबो हो तन्नो अस्तु त्यायुखम हृदय। इस तरह से भस्मी को धारण करके और शिखा बंधन कर ले। मान तो केतने मान आयुक्ष मानो गोकुमानो अश्वेखोरी रेखा मानो वीरान्युद्ध भामिनो भरी खंता सदमित्वामहे। इस मंत्र से शिखा बंधन कर ले, क्योंकि मेरी शिखा जो बंधी हुई है तो बंधी हुई है। इसके पश्चात ओम विष्णु 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 संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु राज्ञा प्रतमान शब्द ब्रह्मण दीदी पराधि शेतवार कल्प अष्टाम कलियुग कलि प्रचंडे भूल के भारतवर्ष भरतखंड निमिषारी आर्यवर्तानी श्री कुमारिका नक्षत्र श्रीमंजीपति समयात मासाना अमुक नामनी संवत्सर है, जो है सिद्धार्थ नामनी संवत्सर है। मासा मासोत्तम मास है, जो मास है अपना ज्येष्ठ मास है, शुभ है, शुक्ल पक्ष है। अमुक तिथियाम चतुर्थ तिथियाम बार श्रेष्ठ। आज बार जैसे है कि बृहस्पति वास्तायाम अमुक गोत्र कृष्णात् गोत्र उत्पन्न हम शरदेन्दु शेखर शर्मा हम। फिर उसके बाद भी अपन करेंगे एवं ग्रहण गुण विशिष्ट विष्ट्याम शुभ पुण्य तिथो मम अमुक गोत्र प्रणच कृष्णात् गोत्र प्रणच अमुक नाम शर्मणा मेरा शरदेन्दु शेखर शर्मणा अमुक सोत स्मार्त कर्म अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम अमुक कर्म, जिस कर्म के लिए अमुक कर्मांगत्वेन नूतन यज्ञोपवीत धारण हम करिष्येति करके हम जल छोड़ देंगे। जल छोड़ने के पश्चात हम 3 बार आचमन करेंगे, जो हम पहले भी बताते आए हैं आपको। ह्रीम केशवा नमः, ह्रीम माधवा नमः, ह्रीम गोविंदा नमः, नारायण विजय हस्त प्रक्षालन हाथ को धो लेंगे। इसके पश्चात हम अत्र तक प्राक यज्ञोपवीत। अब हम यज्ञोपवीत जो है इसको खोल लिए हमने, इसको हाथ में ले लिया है। इसको इस तरह से अंगूठे और उंगली के बीच में इसको रख लेते हैं। इसके पश्चात इसको वाम हस्त में रख करके और प्रक्षालन करेंगे, इसको धोएंगे, इसको स्नान कराएंगे। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान उज्जेदातना महीरणाय चक्षते यो वा शिवतमो भाजते हना उषतिरिव मातरः तस्मा अरंगमावोक्षयाय जिन्वता। इस मंत्र से हम इसको स्नान कराएंगे और स्नान करा करके पुनः इसको इस तरह से अपने दोनों हाथ की अंगुलियों में और अंगुष्ठ में लेकर के इसको एकीकृत करके और संपुट के अंदर इसको पैक करके और 10 बार गायत्री मंत्र इसको सुनाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम मैंने भी 10 बार यज्ञोपवीत देवता को हमने गायत्री मंत्र सुना दिया है। गायत्री मंत्र सुनाने के पश्चात 10 बार गायत्री मंत्रेण अभिमंत्रित ओम भूर्भुवः से जो बता दिया आपने। अब हम जो तंतु देवता जो हैं, इसके अंदर हमारे 3 तार, तो जो कुंवारे लोग होते हैं जिसका विवाह नहीं होता है उनके 3 तार की यज्ञोपवीत पहनते हैं, और बाकी जो विवाहित हैं 6 तार की पहनते हैं। तो 6 तार जो हैं उनके जो हर प्रत्येक तार के पृथक पृथक देवता हैं उनका हम आह्वान और स्थापन करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहला तंत्र है, तो हम थोड़े से हाथ में अक्षत लेंगे, गंध अक्षत पुष्प लेकर के और इस तरह से ओम प्रथम तंतो ओंकाराय नमः ओंकारम आव्यामि स्थापयामि। ओम द्वितीय तंतो अग्नि नमः अग्निम आव्यामि स्थापयामि। ओम तृतीय तंतो
नागेभ्यो नमः नागान आव्यामि स्थापयामि ओम चतुर्थंतो सोमाय नमः सोमम आव्यामि स्थापयामि ओम पंचम तंतो पितृभ्यो नमः पितृन आवामि स्थापयामि ओम षष्ठम तंतो प्रजापति नमः प्रजापतिम आव्यामि स्थापयामि ओम सप्तम तंतो अनिलाय नमः अनिलम आव्यामि स्थापयामि ओम अष्टम तंतो यमाय नमः यम आव्यामि स्थापयामि ओम नवम तंतो विश्वदेवाभ्यो नमः विश्वदेवान आव्यामि स्थापयामि। अब इस यज्ञोपवीत के अंदर ये जो मैंने बोला ना आव्यामि स्थापयामि, तो प्रत्येक तंतु का पृथक पृथक मंत्र है, पर मैं आपको संक्षिप्त रूप से यज्ञोपवीत का जो धारण करने का है तरीका वो आपको बता रहा हूँ। बाकी सबकी जगह पर अलग अलग पृथक पृथक सभी का मंत्र बोलना पड़ता है। अब यज्ञोपवीत के अंदर 3 ग्रंथियाँ होती हैं और 3 ग्रंथि के अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्थापना की जाती है। और इसके अंदर करेंगे हम यज्ञोपवीत ग्रंथि मध्य ब्रह्मा आव्यामि स्थापयामि यज्ञोपवीत ग्रंथि मध्ये विष्णु आव्यामि स्थापयामि यज्ञोपवीत ग्रंथि मध्ये रुद्रम आव्यामि स्थापयामि। आवाज देवता सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः ओम मनोज्योति दुग्धामास जगदिगुं सम्मन्तो विश्वदेवान् सद्माताम् ओम प्रतिष्ठा समस्त देवानां सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। इस प्रकार से उनको सुप्रतिष्ठित कर देंगे इसके अंदर। ततः पूजनम इति देवानां इत्वां प्रतिष्ठापन तथा पूजनम कुर्यात् प्रणवाद्यावाहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः गंध पुष्पाणि समर्पयामि। गंध अक्षत और पुष्प लेकर के और यज्ञोपवीत के जितने देवता की हमने स्थापना की है उन सभी देवताओं की गंध अक्षत पुष्प से पूजा कर लेंगे। या मानसोपचारिक पूजन लम प्रतिभात्म गंधों समर्पयामि जो पूर्व में आपको बताता आया हूँ, उस प्रकार से उसका पूजन भी हम कर सकते हैं। अब यज्ञोपवीत को पुनः हाथ में लेकर के और सूर्य की तरफ रख करके और इसको इस तरह से घुमाना है क्लॉकवाइज और मंत्र बोलना है ओम तत्सुदेवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरतः पश्चिम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघ्नो शृणुयाम शरदः शतमदीनाः चाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। इस तरह से सूर्य को इसको दिखा देंगे हम उसको। और यज्ञोपवीत धारणम यज्ञोपवीत अब पुनः हाथ में जल लेंगे यज्ञ और विनियोग करेंगे। यज्ञोपवीति मंत्र से परमेष्ठ ऋषि लिंगो देवता तिष्ठुप छंदाय यज्ञोपवीत धारणे विनियोग। अब यज्ञोपवीत अपने दोनों घुटनों के अंदर ले लेंगे और पहली यज्ञोपवीत को निकालेंगे। पहली यज्ञोपवीत को निकाल करके हाथ में धारण करके और इसको दाहिने कंधे पर आवे ऐसा रख करके और इसको इस तरह से करेंगे और मंत्र बोलेंगे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्निं प्रतिमुञ्चनं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसके बाद 3 आचमन वापस करेंगे। हस्त प्रक्षाल करके और दूसरी यज्ञोपवीत को हाथ कर लेंगे, उसको भी लेकर के पुनः धारण करेंगे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्निं प्रतिमुञ्च धन्वं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस प्रकार से हमने दोनों यज्ञोपवीत को धारण कर लिए। यज्ञोपवीति पवित्रसि यज्ञस्य ताम यज्ञोपवीतम पनय्यामि। फिर दक्षिण हस्ते धात्वा प्रति यज्ञोपवीत आचरण कुर्यात् दक्षिण हाथ में लेकर के और प्रति यज्ञोपवीत के पश्चात पुनः धारण करेंगे। दूसरी धारण किए मैंने तो वापस आचमन करेंगे। आचमन कर लिया हमने। अतः जीर्ण अब हमारे पास में क्या है कि जीर्ण पुरानी यज्ञोपवीत हमने पहनी हुई है, उसको भी तो खोलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि पहले यज्ञोपवीत को खोल दिया, तो इसका एक तरीका है। इसको शिरोमार्ग सिर के मार्ग से निकालना है। इसको इस तरह से करके और ये हाथ जो है राइट हैंड है इसको पर रख करके और इसको इस तरह से करके और इस तरह से निकाल कर मंत्र बोलते हैं इसके अंदर इति मंत्रेण जीर्ण यज्ञोपवीत शिरोमार्ग निश्चार्य शुद्ध भूमि उतार्य। शुद्ध भूमि के ऊपर त्याग करना है। मंत्र क्या है इसका? एतद्वा दिन पर्यंतम ब्रह्मतम धारितम मया जीर्णत्वां परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। और इसको शुद्ध भूमि के ऊपर इसको रख देना। पश्चात गायत्री मंत्र और इसके पश्चात क्या करना है कि दोनों ग्रंथियों को एकीकृत करना है। दो ग्रंथि जो गांठें जो है ना
उनको एकीकृत करके और यज्ञोपवीत को पूरी तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से ग्रंथि जो है उनको सेट कर लेना है और उसको वापस पहन लेना है इसको। इसके पश्चात क्या करना है हमको, पश्चात गायत्री मंत्रम जब हम कुर्याद हो, उसके पश्चात हमको गायत्री मंत्र की एक माला कम से कम करनी चाहिए। तो गाला गायत्री का मैंने आपको पूर्व में बताया है या अगले वीडियो में बताऊंगा गायत्री का जाप, क्योंकि वो बड़ा सरल नहीं है। उसके अंदर 24 मुद्राएं पहले होती हैं, गायत्री को शाप विमोचित करना पड़ता है और उसके पश्चात उसके बाद गायत्री की माला करने के पश्चात 8 मुद्राओं का प्रदर्शन करना पड़ता है। समय मिलेगा तो अगले वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि आगे मुझे अपना भजन कर्म और आगे करना है। तो गायत्री मंत्र की माला जपने के पश्चात हम हाथ में जल लेंगे और अनेन नूतन यज्ञोपवीत धारणार्थ कृतेन यथाशक्ति गायत्री जपम कर्मणा श्री सविता देवता प्रीता नमः। वो गायत्री की माला जप करके और सविता देवता को उससे अर्पण कर देंगे, अब प्रीता नमः। और पुनः वापस करेंगे हम अर्पण, अनेन यज्ञो नूतन यज्ञोपवीत धारणा खेल कर्मणा मम श्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री भगवान परमेश्वर प्रीता नमः, ये करके जल छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये जो आज मैंने आपको बताया है नूतन यज्ञोपवीत धारण करने का संक्षिप्त तरीका, क्योंकि यह प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक देवताओं की स्थापना के अंदर उन देवताओं का पृथक पृथक मंत्र है और पृथक पृथक मंत्रों से उनकी स्थापना होती है। तो आप भी अगर यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पहनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको इस तरह से धारण करें। आपका सभी का शुभ हो, कल्याण हो, और हम चाहते हैं कि हमारे ये बात जन जन तक पहुँचे। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई नई चीज़ जानना चाहें तो हमको बताएं, हम आपको ज़रूर निर्देशन देंगे और बताएंगे इसके बारे में।